जय गणेश, जय माता जी। मेरी YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं बड़ौदा गुजरात से भावना बेनसी कंसारा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आज हम जानेंगे आजीविका के बारे में। तो नौकरी के लिए हमें कब प्रयास करना चाहिए। कुंडली में जिस ग्रह के अंश ज़्यादा होते हैं उसे आत्मकारक ग्रह कहते हैं। उससे कम अंश वाले ग्रह को अमात्य कारक कहते हैं। तो जब आत्मकारक और अमात्य कारक ग्रह की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, ऐसे वक्त में हमें नया काम शुरू करना चाहिए। ऐसे वक्त में जातक को नई नौकरी मिलती है। इस प्रकार गोचर में शनि जब सूर्य से केंद्र से पसार हो रहा हो, उस वक्त 2.5 वर्ष में भी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। तब गोचर गुरु का भ्रमण हमें ध्यान में रखना है। गुरु जब गोचर में चंद्र से दूसरे स्थान में, लग्न से दूसरे स्थान में, लाभ भुवन में लगने या भाग्य स्थान से पसार हो रहा हो या दृष्टि करता हो, तो ऐसे समय में जातक को नौकरी मिलती है या नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। नौकरी का कारक शनि है। गोचर का शनि जब सूर्य के ऊपर से पसार होता है तब भी नया काम मिलता है। गोचर का सूर्य जब शनि के ऊपर से या शनि से 7वें स्थान, 4थे स्थान या 10वें स्थान में दृष्टि करता हो या पसार होता हो, तब अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। शनि की सूर्य के ऊपर 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि महत्व की होती है, वो हमें ध्यान में लेनी चाहिए। एक बात का हमें ख्याल रखना चाहिए, जब जब सूर्य कुंडली में जहाँ बैठा है वहाँ से 4थे स्थान या 7वें स्थान से पसार हो रहा हो, ऐसे समय में जातक को नौकरी बदलना नहीं चाहिए। अमात्य कारक और आत्मकारक ग्रह का हमारी कुंडली में बड़ा महत्व है। अगर आत्मकारक और अमात्य कारक ग्रह अगर राहु बनता हो और राहु की महादशा शुरू हो रही हो या महादशा चल रही हो, तो जातक बड़े भ्रम में जीता है। वो एक डर के साथ भी जीता है और ऐसे समय ऐसा जातक छल कपट और दगा, बेईमानी, झूठ, प्रपंच ये सब करता है। जब आत्मकारक और अमात्य कारक राहु बनता हो और उसकी अगर दशा चल रही हो, तो ऐसा जातक अपने परिवार में भी छल कपट करता है। परिवार के लोगों के साथ भी वो छल कपट और छीन के धन भी हड़प कर लेता है, मिलकत हड़प कर लेता है। तो ऐसे जातक के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। आत्मकारक और अमात्य कारक की ग्रह की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में नौकरी और नए कारोबार की शुरुआत होती है। लेकिन अगर ऐसा ग्रह अशुभ है तो ऐसे जातक के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। 4था या 5वां स्थान का उपपति अगर मार्केश बनता हो तो पढ़ाई में विघ्न आते हैं। 4था या 5वें स्थान का स्वामी शनि बनता हो और उसका उपपति प्रबल मार्केश बन के मंगल बन रहा हो, तब भी पढ़ाई अधूरी रहती है, विद्याभ्यास आधा छूट जाता है। अगर 9वां स्थान का उपपति केतु बनता हो तभी भी विद्याभ्यास बीच में छूट जाता है। तो किसी भी बाबत के लिए हमें भाव, भावेश, कारक, बाधक, मारक इन सभी का विचार करना चाहिए।
आत्मकारक ग्रह से 12वें स्थान में अगर शुभ ग्रह है, जैसे कि चंद्र, गुरु, शुक्र और ये उच्च का होके बैठा हो, तो ऐसा जातक सन्यासी बनता है। नमस्कार, धन्यवाद।